हेलो दोस्तों, आज है 14 अप्रैल 2025 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि वैशाख कृष्ण आज भी प्रतिपदाई है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि आज है 14 अप्रैल का दिन और भारत में हर साल 14 अप्रैल को भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनाते हैं। एक सामाजिक क्रांतिकारी जिन्होंने जीवन भर छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और वंचितों को आत्मसम्मान और अधिकार दिलाने के लिए अनेक आंदोलन भी चलाए। तो आइए आज इस अंबेडकर जयंती पर हम भी कुछ संकल्प लें। हम शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे, हम समानता और न्याय के लिए हर स्तर पर प्रयासरत रहेंगे और हम जात पात, ऊंच नीच की सोच को खत्म करेंगे। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर आज सोमवार 14 अप्रैल को हरियाणा जाएंगे और इस दौरान पीएम मोदी हरियाणा को कई बड़ी सौगात भी देंगे। पीएम मोदी आज हिसार और यमुनानगर में करोड़ों की कई विकास परियोजनाओं की सौगात राज्यवासियों को देने वाले हैं। साथ ही आपको बताएं, चीन ने एक बड़ी अपील की है। अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ पूरी तरह से खत्म करें। कहा कि जिसने शेर के गले में घंटी बांधी वही खोलें। अमेरिका अपनी गलती सुधारें। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रविवार को अमेरिका से ये बड़ी अपील की और कहा कि वो रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ पूरी तरह से रद्द कर दें। फिलहाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को टैरिफ के दायरे से बाहर किया है। चीनी मंत्रालय ने कहा कि शेर के गले में बंधी घंटी को सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जिसने उसे बांधा है। हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाएं, रेसिप्रोकल टैरिफ की गलत प्रथा को पूरी तरह से रद्द करें और आपसी सम्मान के रास्ते पर लौट आएं। आपको बताएं, अमेरिका का चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ यानी 145% टैरिफ लगाने का अमेरिका ने ऐलान किया हुआ है। इधर युद्ध को लेकर भी खबर चल रही है। रूस ने यूक्रेन के शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। 21 लोगों की जानें चली गई। लगातार दूसरे दिन ये हवाई हमले जारी रहे। रूस ने यूक्रेन के सुमी शहर पर अब बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। वहीं आप देखिए, इजराइल ने सेंट्रल गाजा में हवाई हमले किए हैं। मिसाइलों से अस्पताल को निशाना बनाया गया और हमले में इमरजेंसी वार्ड पूरी तरह से तबाह हो गया। इजराइल ने भी सेंट्रल गाजा में हवाई हमले किए हैं। दुनिया में तनाव का माहौल लगातार जारी है। चलिए अब हमारे देश की तरफ आगे बढ़ते हैं। वक्फ कानून को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, देखिए आप, वक्फ कानून पर बंगाल में हिंसा देखने को मिल रही है। धूलियान से 500 लोगों का पलायन हुआ। मालदा के स्कूल में शरण ली हुई है। आरोप है कि घर जला दिए गए, पानी में जहर तक मिला दिया गया। वक्फ कानून के विरोध में शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। गाड़ियां जला दी गई, दुकानों और घरों में तोड़फोड़ तक कर दी गई, लूटमार की गई और अब तक 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 15 पुलिसकर्मी भी घायल और 150 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल से हिंसा का दौर जारी है। केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए हैं और इनमें 300 बीएसएफ के जवान हैं। कुल 21 कंपनियों की तैनाती की गई है। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट सुविधा बैन कर दी गई है। बीएनएस की धारा 163 भी लागू कर दी गई है। वहीं वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल के बाद असम में भी कुछ इलाकों में हिंसा देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। वक्फ बोर्ड से जुड़ी एक और खबर देखिए। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार। पक्षकार बनाने की अर्जी दी गई है। 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। वक्फ संशोधन बिल 2025 अब कानून बन चुका है, लेकिन इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, AIMIM जैसी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ कई मुस्लिम संगठनों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ कानून को चुनौती दी हुई है। वहीं अदालत में वक्फ कानून को दी जा रही चुनौतियों के बीच राजस्थान में भी भजनलाल सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। वक्फ कानून की अदालती लड़ाई में राजस्थान की बीजेपी सरकार भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हालांकि राजस्थान सरकार वक्फ कानून के खिलाफ नहीं बल्कि इसके पक्षकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का पक्षकार बनने के लिए राजस्थान में भजनलाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। फिलहाल इस अर्जी पर सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की गई है। राजस्थान सरकार ने कहा कि वक्फ कानून में ऐतिहासिक सुधारों का बचाव करना चाहते हैं। झारखंड से भी बड़ी खबर आ रही है। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने कहा, किसी भी हाल में झारखंड में वक्फ संशोधन कानून को लागू होने नहीं दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड के कारण हिंसक घटनाएं घट रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। वहीं देखिए, बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में महायुति के अंदर फूट पड़ने की अफवाहों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन में सब कुछ ठीक है और अगर कोई बात है तो उसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा, यानी महायुति में सब ठीक है। गठबंधन में फूट की अफवाहों पर एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव की पार्टी को झटका लगा है। प्रवक्ता संजना गाड़ी ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी को यह झटका लगा है। पार्टी की प्रवक्ता संजना गाड़ी और उनके पति संजय गाड़ी रविवार यानी 13 अप्रैल को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। इसके साथ ही कई कार्यकर्ताओं ने भी शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। इन सभी लोगों ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। चलिए बड़ी खबर देखिए। मायावती ने 40 दिन
दिन बाद भतीजे आकाश को माफ कर दिया है, यानी बसपा से निकाले जाने के 41वें दिन आकाश की फिर से पार्टी में एंट्री हो गई है। आकाश पार्टी से हटाए जाने से पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा प्रमुख के उत्तराधिकारी थे। वहीं मायावती ने यह साफ कर दिया कि जब तक वे स्वस्थ रहेंगी किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। अच्छा, आगे बड़ी खबर आ रही है मनरेगा को लेकर। संसद की एक स्थायी समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को लेकर कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की है। समिति ने इसके तहत प्रदान किए जाने वाले काम के दिनों की संख्या बढ़ाकर 100 से 150 करने की बात कही है। साथ ही इन मजदूरों की दिहाड़ी भी बढ़ाकर कम से कम 400 रुपए हर रोज तय करने की सिफारिश की गई है। संसद की एक स्थायी समिति है जिसने सरकार को ये सिफारिशें की हैं। अब देखते हैं आगे सरकार क्या निर्णय लेती है। श्रीलंका में बिजली को लेकर बड़ा अपडेट चल रहा है। श्रीलंका एक बार फिर बिजली संकट की स्थितियों का सामना कर रहा है। संकट को देखते हुए वहां पर सरकार भी अलर्ट हो गई है। ब्लैकआउट रोकने की कवायदें तेज की गई हैं। चलिए भूकंप से जुड़े जरूरी अपडेट भी आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में रविवार को भूकंप के झटके लगे, लोग घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता है वो 3.4 मापी गई। इसके अलावा आपको बताएं म्यांमार में भी रविवार को फिर से एक बार और भूकंप आया। 5.5 की तीव्रता देखने को मिली। पिछले महीने जो भूकंप आया उसमें जो तबाही मची थी वो भी ठीक नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद रविवार को एक बार फिर 5.5 की तीव्रता का भूकंप और आ गया। बात दोस्तों यहीं पर नहीं रुकी। रविवार सुबह भारत, म्यांमार, ताजिकिस्तान में 4 भूकंप आए और इससे दक्षिण और मध्य एशिया में हलचल मच गई। ताजिकिस्तान में तो 1 घंटे में 2 भूकंप दर्ज किए गए। यानी दोस्तों धरती का कांपना और एक ऐसा मंजर जो पल भर में सब कुछ तहस नहस कर देता है। और अभी हाल ही के दिनों में जो भूकंप की बढ़ती घटनाएं हैं दुनिया भर में लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। हर दिन कहीं न कहीं से भूकंप की खबरें हम देख रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारियां भी तेज हो रही हैं। 15 अप्रैल को तेजस्वी खड़गे की महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। बैठक का उद्देश्य चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे पर चर्चा करना है। ये बैठक दिल्ली में आयोजित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। किसी को भी इजराइल जाने की इजाजत नहीं, यात्रा पर बैन लगा दिया गया है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बांग्लादेश ने अपने नागरिकों को यहूदी राज्य की यात्रा करने से रोकने के लिए पासपोर्ट पर इजराइल को छोड़कर शिलालेख फिर से शुरू किया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, आप स्कूलों में मनमानी फीस पर ब्रेक लगेगा। पूरे देश के लिए एक मॉडल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। वैसे तो शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के साथ ही दिल्ली समेत देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर जिस तरह से हर साल प्राइवेट स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच टकराव की स्थितियां बन रही हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार अब एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था खड़ी करना चाहती है। और इसे लेकर केंद्र सरकार एक मॉडल ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिशों में है, जिसे सभी राज्य अपने यहाँ स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोकथाम के लिए अमल में ला सकेंगे। बड़ी खबर देखिए, ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर रवाना हुए हिमाचल के 70 सरकारी टीचर सीएम सुक्कू ने कहा देश में सबसे अच्छी शिक्षा देंगे। माता वैष्णो देवी में भी भीड़ बढ़ रही है। श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। मां वैष्णो देवी यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर रोज 40 से 45 हजार 50 हजार के लगभग श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं वैसाखी पर हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। हर की पेड़ी पर 2 पैर रखने की जगह तक नहीं दिख रही थी। बैसाखी 2025 पर हरिद्वार में भी लाखों श्रद्धालु उमड़े। रविवार को सुबह से ही हर की पेड़ी और गंगा घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में पंचायती जमीन पर 20 साल से बसे परिवारों को मालिकाना हक मिलेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह घोषणा की है कि हरियाणा में पंचायती जमीन पर बसे हुए परिवारों को मालिकाना हक मिलेगा। जिन परिवारों के पास 500 वर्ग गज तक के मकान है और वे 20 साल से अगर वहां रह रहे हैं, उन्हें यह अधिकार दिया जाएगा, मालिकाना हक मिलेगा। अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को भी नियमित करने की तैयारी में नायब सरकार, खास सुविधाएं भी मिलेगी। हरियाणा सरकार ने उद्यमियों को राहत देते हुए अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को भी नियमित करने का फैसला किया है। इन कॉलोनियों में स्थित इकाइयों को वैध मानकर सभी सुविधाएं दी जाएगी और इसके लिए कॉलोनी में कम से कम 50 उद्यमी और 10 एकड़ भूमि होनी चाहिए। कर्नाटक से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। कर्नाटक में जाति जनगणना रिपोर्ट पेश हुई है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है, यानी ओबीसी आरक्षण 32 से बढ़ाकर 51% किया जाए। कर्नाटक में जाति जनगणना की रिपोर्ट में इस तरह की बातें हैं। वहीं देखिए, तेलंगाना में 14 अप्रैल से लागू होगा एससी श्रेणीकरण कानून। दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है। तेलंगाना सरकार का एक कदम इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इससे सबसे वंचित और कमजोर एससी उप समुदायों को ज्यादा अवसर मिलेंगे। ये कानून आंकड़ों, जन सुनवाइयों और सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित है। तेलंगाना सरकार आज 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के दिन से ही एससी श्रेणीकरण कानून लागू करने जा रही है और ये कदम देश में अपनी तरह का एक पहला कदम है और इसे सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद लागू किया जा रहा है। ये एससी श्रेणीकरण कानून क्या है, इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देखिए। इसमें 3 ग्रुप हैं और किस आधार पर यह वर्गीकरण हुआ है, डिटेल आपको दिखाई गई है। दिल्ली सरकार का निवेशकों को तोहफा, सिंगल विंडो सिस्टम लाने की तैयारी हो रही है। कारोबार करना अब और भी आसान होगा। जून तक
तक ये शुरू होने की संभावना है। यानी दिल्ली सरकार निवेशकों की सुविधा के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम पर काम कर रही है, जो जून तक शुरू हो जाएगा। ये पोर्टल 12 विभागों से मंजूरी के लिए सिंगल विंडो के रूप में काम करेगा। दिल्ली से एक बड़ी खबर देखिए, नवजात बच्चों की तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। अमीरों को 5 से 10 लाख रुपए में मासूम बेचे जाते थे। दिल्ली में इस महीने के अंत से पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा। 477 फ्यूल स्टेशनों पर कैमरे लग गए हैं, जो कि गाड़ी की उम्र और पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच करेंगे। 10-15 दिनों में बाकी 23 पंपों पर भी सिस्टम लग जाएंगे और योजना अप्रैल के अंत तक लागू हो सकती है। यानी दिल्ली सरकार जल्द ही पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल देने पर रोक लगा देगी। साथ ही एक ऐसी लव स्टोरी जो इस वक्त देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। सास और होने वाले दामाद की लव स्टोरी में नए खुलासे रोज रोज हो रहे हैं। होने वाले दामाद के साथ महिला के भागे जाने के बाद अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है, मगर इस बेमेल लव स्टोरी में लगातार नए तथ्य भी सामने आ रहे हैं। शनिवार को खुद महिला के पति ने चुप्पी तोड़ते हुए स्वीकारा कि उसकी पत्नी ने होने वाले दामाद को जिद करके मोबाइल दिलाया था। मार्च के महीने में वो 5 दिन साथ भी रहे थे। दामाद की बीमारी का बहाना बनाकर सासू माँ दामाद के साथ रही थी, यानी शादी के कार्ड तक छप गए थे और उसके बाद ये रप्पू चक्कर हो गए दामाद और सासू माँ। अब उनके पति कह रहे हैं कि मैं तो उसको अपनाऊंगा नहीं, बेटी की दूसरी जगह शादी करेंगे। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। वहीं आप देखिए, वाइस चांसलर डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गई। ईडी अफसर बनकर 14 लाख रुपए ठग लिए गए 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यानी अपराधियों ने वाइस चांसलर को भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसने का झांसा देकर अपने अकाउंट में 14 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए हैं और अब तक इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। एक यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय की कुलपति है उड़ीसा की, जो साइबर ठगों का शिकार हो गई। यानी इतने पढ़े लिखे लोग भी अगर इनके शिकार चंगुल में फंस जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, पागल बनाते हैं। यानी ये साइबर ठग बदमाश जो है वो पढ़े लिखे लोगों को भी आसानी से ठग लेते हैं, तो आम जनता का क्या होगा आप सोच सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, एयर कंडीशनर यानी एसी को लेकर एक टिप आपको बताते हैं। हो सकता है कई दोस्त जानते होंगे, हो सकता है कई दोस्त नहीं भी जानते होंगे। 90% लोग नहीं जानते एसी को बंद करने का सही तरीका। ऐसी खबरें आपने लगातार देखी होगी, तो ये छोटा सा एक टिप है। हमारे देश में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में एसी का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन आपको बताएं, आजकल गर्मी के मौसम में एसी के सिलेंडर ब्लास्ट होने की या एसी फटने की या एसी में आग लगने की भी काफी सारी घटनाएं हम देखते हैं। दोस्तों जरूरी है कि हम जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज तो हमें होना जरूरी है। अब कई सारे ऐसे दोस्त और मित्र होंगे जो एसी को डायरेक्टली पावर प्लग से बंद कर देते होंगे, रिमोट को यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ ये खबर जो बता रही है वो रिमोट के बारे में ही है। एसी को सीधे स्विच से बंद करने की गलती आपको नहीं करनी है। ये आदत आपकी एसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसके अलावा आपका कंप्रेसर खराब हो सकता है, कूलिंग का असर भी कम हो सकता है, मोटर और फैन भी खराब हो सकती है। इसके अलावा और भी कई इलेक्ट्रिक पार्ट्स आते हैं वो भी खराब हो सकते हैं। इसलिए हमेशा आप अपने एसी को रिमोट से बंद करें और बंद करने के बाद कुछ सेकंड बाद ही स्विच ऑफ करें। डायरेक्ट आप मेन स्विच से ऑन ऑफ करने से बचें, खास करके जब एसी चालू हो। चलिए अब बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश से आ रही है। अमित शाह ने कहा कि सहकारी समितियां पेट्रोल पंप चलाएंगी, गैस बांटेंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि अब भारत देश में सहकारी समितियां अब पेट्रोल पंपों का संचालन भी करेंगी और रसोई गैस वितरण भी संभालेंगी। सहकारिता सेक्टर में मध्य प्रदेश में भी काफी संभावनाएं हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। वहीं आप देखिए, हमारे देश में नेचुरल गैस की खपत लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि घरेलू उत्पादन इसका आधा भी नहीं है। आज भी हम अपनी जरूरत का 60% गैस आयात करते हैं। आने वाले समय में इसकी खपत 60% तक बढ़ने की संभावना है। गैस की बढ़ती खपत से आयात बिल और कीमतों पर भी दबाव बढ़ेगा। भारत अपनी गैस की 60% जरूरत आयात से पूरी करता है। नेचुरल गैस से जुड़ा अपडेट आप देख रहे थे। वहीं आप देखिए, आरबीआई ने अपना व्हाट्सएप चैनल भी लॉन्च किया है। हो सकता है आपको मोबाइल पर आरबीआई की ओर से व्हाट्सएप चैनल का अपडेट भी मिल गया होगा। महाराष्ट्र में किसान भाइयों के लिए बड़ी अपडेट खबर आ रही है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए जरूरी खबर है। 15 अप्रैल से कृषि योजनाओं का लाभ पाने के लिए आपको किसान पहचान संख्या यानी फार्मर आईडी होना जरूरी हो जाएगा। जिन किसानों के पास किसान आईडी नहीं होगी उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना और नमो शेतकरी महासम्मान निधि जैसी कई योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो किसान भाई है उन्हें अपने किसान आईडी जरूर बनवा लेनी है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, कच्चे तेल की कीमतें 4 साल के सबसे निचले स्तर यानी $65.41 प्रति बैरल पर आ गई है और इस गिरावट से पेट्रोल डीजल रिफाइन करने वाली कंपनियों के लिए कमाई ऐतिहासिक स्तर पर आ गई है। रेटिंग एजेंसियों के एक अनुमान के अनुसार मौजूदा समय में तेल कंपनियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 12 से 15 रुपए और डीजल पर 6 रुपए से ज्यादा का मुनाफा हो रहा है। इसके बावजूद भी तेल कंपनियों ने पिछले 1 साल से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई खास कटौती नहीं की है। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुडिशियल ओवर रीच बताया है। जुडिशियल ओवर रीच का मतलब होता है कोर्ट का सीमा पार कर कार्यपालिका और विधायिका में दखल होता है। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट संविधान संशोधन करेगा तो संसद और विधानसभा की क्या भूमिका रहेगी। अमेरिकी सरकार का विदेशी नागरिकों को अल्टीमेटम 30 दिन से ज्यादा रहना है तो रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो जुर्माना और जेल दोनों होगी। यानी अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को फेडरल सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका पालन न करना एक अपराध है जिसके लिए जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। यानी राष्ट्रपति ट्रंप का अवैध विदेशियों के लिए साफ मैसेज है
भेजें, तुरंत निकल जाओ और सेल्फ डिपोर्ट। यानी यह निर्देश 30 दिनों से अधिक समय तक अमेरिका में रहने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। अब हर अप्रवासी को अमेरिका में 24 घंटे अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स भी साथ रखने होंगे। ये नियम 11 अप्रैल से लागू भी हो चुका है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश में सबसे ज्यादा बुजुर्ग केरल में। यहाँ पर बुजुर्ग आयोग बनाया गया है। 21 लाख से ज्यादा घरों में सिर्फ बूढ़े और राज्य में 94% शिक्षित आबादी है। लेकिन आप देखिए, हमारे देश में सबसे ज्यादा बुजुर्ग केरल में रहते हैं। यहाँ कुल आबादी के 16.5% लोग बुजुर्ग और इनमें भी 11% लोग तो 80 साल या इससे अधिक उम्र के हैं और 2031 तक ये 25% होंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट की केरला माइग्रेशन सर्वे रिपोर्ट ये बता रही है। और राज्य के लिए इतना गंभीर मुद्दा बन चुका है कि केरल सरकार ने मार्च आखिर में वरिष्ठ नागरिक आयोग तक बना दिया और ये अपनी तरह का देश का पहला आयोग है जो सिर्फ बुजुर्गों के अधिकार, कल्याण और पुनर्वास के लिए काम करेगा। बैंक खाताधारकों के लिए अपडेट है। एसबीआई बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। अब 1 साल की एफडी कराने पर 6.70% ब्याज मिलेगा और नई ब्याज दरें 15 अप्रैल से लागू हो जाएगी। वहीं आप देखिए, ऑनलाइन ठगी की 95% रकम बैंकों ने नहीं लौटाई है। कोर्ट के आदेशों के इंतजार में ये ब्लॉक पड़ी हुई है। 3 साल में ये 22 गुना तक बढ़ गई। आईपीएल में देखिए आप, मुंबई ने रोमांचक मुकाबला जीत लिया है। दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हराया। भारत को मिला स्टार वॉर्स जैसा स्वदेशी लेजर वेपन। 5 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे ड्रोन को चंद ही सेकंड में यह भस्म कर देगा, जला देगा, सिग्नल भी जाम करेगा। भारत ने 30 किलोवाट लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम परीक्षण किया है और इसके साथ ही भारत भी अब उन देशों में शामिल हो गया जिनके पास ये पावरफुल लेजर वेपन सिस्टम है। आपको बताएं, अभी तक ये सिस्टम केवल अमेरिका, चीन, इजराइल और रूस जैसे देशों के पास था। वहीं आतंकी तहव्वुर राणा के वॉइस सैंपल लेगी एनआईए। राणा की मंजूरी जरूरी होगी। इसके अलावा शेयर मार्केट से विदेशियों ने कितने पैसे निकाले, इसको लेकर भी अपडेट आया। इस महीने अब तक एफआईआई ने कुल 31,575 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। बीते 3 महीनों से एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। वहीं देखिए आप, राजस्थान में स्पोर्ट्स कोटे के फर्जी मेडल और सर्टिफिकेट लगाकर सैकड़ों अभ्यर्थी सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। पिछले 5 साल में हुई रीट, सब इंस्पेक्टर, पीटीआई, पटवारी समेत कई भर्तियों में बड़े स्तर पर धांधली हुई है, ऐसी खबरें हैं। एसओजी के मुताबिक 70% से ज्यादा अभ्यर्थियों के मेडल और सर्टिफिकेट नकली हैं। ये पूरा फर्जीवाड़ा किस तरह से किया गया, एसओजी के सामने मामला कैसे आया, मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में डिटेल से इस तरह की जानकारियां बताई गई हैं। वहीं आप देखिए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। 14 साल के एक छात्र की साइलेंट हार्ट अटैक से जान चली गई। शिवपुरी में खाना खाते समय बेहोश होकर गिर गया और ये बच्चा हमेशा हमेशा के लिए चला गया। हार्ट अटैक आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहीं देखिए, इंदौर में 15 अप्रैल से स्वदेशी मेला भी लगेगा। 8 राज्यों के 250 से ज्यादा स्टॉल लगेंगे। स्टार्टअप को भी सुविधाएं मिलेगी। इधर उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। पति सौरभ राजपूत की जान लेने के मामले में बंद मुस्कान रस्तोगी अब अलग बैरक में रहेगी। देखभाल के लिए अलग से स्टाफ भी तैनात किया जाएगा। 1.5 महीने की गर्भवती निकली है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कार्यालय आज बंद रहेंगे। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं आप देखिए, पंजाब में भी डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर आज छुट्टी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और सभी सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। और चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स में अप्रैल मई में 20% छूट मिलेगी। उसके बाद 25% जुर्माना और 12% ब्याज भी लगेगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए, रामपुर में होगा खेलो इंडिया बॉक्सिंग ट्रायल। 21 अप्रैल को 30 खिलाड़ियों का चयन, जूनियर और सब जूनियर वर्ग में मौका। पंजाब में गेहूं की फसल को आग से बचाने के लिए विशेष अभियान, आग की घटनाओं पर रोक लगेगी। गेहूं की फसल को आग से बचाने के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं दोस्तों, एक खबर जो काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रही है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे कई मैसेज भी वायरल हो रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल से रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग की टाइमिंग में बदलाव हो रहा है। लेकिन आपको बताएं, जो मैसेज वायरल हो रहा है वो बिल्कुल फेक है, फर्जी है। रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी दी और कहा कि सोशल मीडिया में चल रही ऐसी खबरें गलत हैं। आईआरसीटीसी के मुताबिक एसी और नॉन एसी क्लास में तत्काल या प्रीमियम तत्काल की बुकिंग के समय में कोई भी बदलाव का प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। वहीं एजेंट्स के लिए समय में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए आप फेक खबरों से सावधान रहें। गाजियाबाद बनेगा वर्ल्ड क्लास सिटी। लाखों लोगों को जाम से राहत दिलाने का प्लान तैयार हो रहा है। कनेक्टिविटी के लिए जल्द ही काम शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में अब भुगतान के बाद ही डिस्टिलरी से निकल पाएगी शराब। आबकारी विभाग ने नया नियम लागू किया है। अब थोक विक्रेताओं को शराब लेने से पहले ऑनलाइन भुगतान करना होगा। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए, अनपरा बाजार में परियोजना की भूमि पर अवैध कब्जा करके बगैर नक्शा पास कराए बहुमंजिला मकान और दुकान बनाए जाने को लेकर अलर्ट है। कार्रवाई शुरू हो गई है। एनसीएल ककरी परियोजना ने कब्जा धारकों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाने को कहा है और ऐसा न करने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। बिहार में दवा लाइसेंस के लिए नई प्रणाली लागू की गई है। ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। उत्तराखंड में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है। अब तक 173 सील कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म का आगाज भी देखने को मिला। रविवार को छुट्टी का दिन और ऐसे में 7,000 पर्यटकों से देहरादून गुलजार हुआ। झारखंड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के लिए खुशखबरी आ रही है। हेमंत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसरों की सेवाएं ली जाएगी। वहीं झारखंड स्वास्थ्य विभाग से एडवाइजरी जारी हुई है। बड़े फर्जीवाड़े को लेकर आम जनता से बड़ी अपील की गई है। झारखंड में ई औषधि नाम से एक फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी के नाम पर
ठगी की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के निदेशक ने लोगों से ऐसे फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहने की अपील की है। बिहार के स्कूलों में नैतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जल्द ही गाइडलाइन जारी होगी। 15 अप्रैल को पूरे झारखंड में ओलावृष्टि और बारिश के आसार हैं। 3 राज्यों में फेक करेंसी का मास्टरमाइंड तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया है। आदिवासी अंचल में नकली नोट चलाते थे और देश भर में इनका नेटवर्क का गिरोह फैला हुआ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। राजस्थान के जयपुर में ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों का महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता पर विशेष चर्चा की गई। देश भर से विशेषज्ञ जुटे। वहीं आपको बताएं, दमोह के मिशन अस्पताल में 7 हार्ट मरीजों की जान चले जाने के मामले में आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन केम की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। जमानत अर्जी भी खारिज हो गई है। फर्जी डॉक्टर साहब जो हार्ट के ऑपरेशन कर रहे थे, फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं देखिए, इंदौर के सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस सिस्टम अनिवार्य है। कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आएगी। 15 अप्रैल डेडलाइन है। औपचारिकताएं 15 अप्रैल तक हर हाल में पूर्ण की जाए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। उज्जैन समेत 4 जिलों के कलेक्टर बदले गए। वहीं कानपुर में फर्जीवाड़ा करके अधिवक्ता बनने वाले 2 पर एफआईआर दर्ज की गई है। 3rd डिवीजन ग्रेजुएशन पास फर्जीवाड़ा करके वकील बन गए। फिलहाल इन पर बड़ा एक्शन लिया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 अप्रैल को आगरा आएंगे, भीम नगरी का उद्घाटन करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएं, 14 अप्रैल आज और आज सूर्य का राशि परिवर्तन। 14 मई तक 5 राशियों के लिए अच्छा समय रहेगा। 14 अप्रैल 2025 को सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे और सूर्य की राशि बदलते ही पंचग्रह योग भंग हो जाएगा और ऐसे में देश और दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरताएं भी बढ़ सकती हैं। समाज में बदलाव के साथ ही धार्मिक या आध्यात्मिक आंदोलन के संकेत भी मिल रहे हैं। ये समय व्यक्तिगत जीवन में नई शुरुआत, रचनात्मकता और संपत्ति पर ध्यान देने का रहेगा। सूर्य मेष राशि में 14 अप्रैल से 14 मई तक रहेंगे और 5 राशि वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। बाकी के लिए आप सामान्य मान सकते हैं। कौन कौन सी राशियों के लिए अच्छा प्रभाव रहेगा, और आइए अब आपको बताते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 14 अप्रैल सोमवार के ग्रह नक्षत्र छत्र योग बना रहे हैं, जिससे मिथुन राशि वालों के दिन की शुरुआत अच्छी खबर से होगी। कर्क राशि वालों के लिए बिजनेस के लिए आज अच्छा दिन रहने वाला है। धनु राशि वालों की नौकरी और बिजनेस के लिए भी अच्छा दिन है। मकर राशि वालों को धन लाभ होने की संभावनाएं है। कुंभ राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। मीन राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग है और इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। और सबसे जरूरी बात, अगर आप भी हमारे कुंडली विशेषज्ञ से फ्री में अपना जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने पूरे जीवन का सार जन्म कुंडली के जरिए आप देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप यस, और इस वीडियो को आपको करना है लाइक और शेयर। हमारे सिस्टम में हमें ये पता पड़ जाता है कि किसने लाइक किया है, किसने शेयर किया है, तो हम कुछ रैंडमली कमेंट्स को पिक करेंगे और जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं, उन्हें हम जरूर फ्री कुंडली का तोहफा देंगे। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।